Hello student, welcome to all of you. Let's start our new topic past continuous tense according to the active and passive voice. ठीक है, अब तक हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन अब हमारा जो नया टॉपिक है एक्टिव पैसिव का, उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो ये देखते हैं पास्ट का। आपसे देखो इसी बात से आप मीनिंग लगा सकते हैं। पास्ट का मीनिंग है जिसमें हम वॉज वर्ब का यूज करने वाले हैं। वॉज वर्ब मीन्स जो भूतकाल में काम होते हैं, था आता है जिनके लास्ट में, और कंटिन्यूअस लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है जिसमें काम कंटिन्यूअस लगातार होता रहता है। ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में लिखा मिलता है रहा था, रहे थे। ठीक है, था का अगर इंग्लिश मीनिंग देखें तो क्या होगा, वॉज या वर, यानी कि ऐसे सेंटेंस में हम वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं। और क्योंकि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कल, तो आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम हमेशा बीइंग का यूज करते थे। ठीक है, तो अब हमारा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हम वॉज वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं, बीइंग। बीइंग की स्पेलिंग BEING, बीइंग ING लगा हुआ है तो उससे भी यही शो होता है कि काम कंटिन्यूअस रहेगा, लगातार होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपने रूल की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा फर्स्ट रूल है कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं जैसे कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है, और उसके बाद हम बीइंग का यूज करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। तो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंगली उसकी हेल्पिंग वर्ब को याद रख सकते हैं। ये ट्रिक भी है आपकी याद रखने की। तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करने वाले हैं, वॉज वर्ब प्लस बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाइंग प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेगेटिव अगर सेंटेंस हमें मिलता है तो हम उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वॉज वर्ब के बाद हम नोट लिखते हैं, उसके बाद बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अगर सेंटेंस हमें इंटरोगेटिव मिले जिनमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखी हो या कोई क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लिखा हो, तो आप किस तरीके से सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वॉज या वर। ठीक है, वॉज या वर का आपको आराम से पता ही होगा सभी को यूज कहाँ पे होता है। वॉज का यूज हम जब करते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, और वर्ब का यूज जब हम करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, यानी बहुत सारे होते हैं। अब हम प्लस लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी, फिर मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को करेंगे। अब अगर सेंटेंस हमारा हु वाला होता है, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग में हु आता है, क्योंकि जो हु वाले सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता, और इसलिए इन सेंटेंस को बनाने का तरीका अलग होता है। क्यों? क्योंकि जिन सेंटेंस में स्टार्टिंग में हमें हु मिल जाता है उनसे लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं, उससे पहले बाय लिख देते हैं। क्योंकि हु वाले सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम लास्ट में बाय कहाँ लिखेंगे, इसीलिए इनका इस तरीके से बनाया गया है कि हम इन सेंटेंस में बाय को सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं और हु का क्या बना देते हैं, हु। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब वही वॉज या वर प्लस बीइंग आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी जो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा होगा उसे हम स्टार्टिंग में सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड। तो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस करेंगे। चलिए अब एक बार देखते हैं कि इन रूल्स को हमें अपने एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है दे वर बाइंग बास्केट, वे बास्केट खरीद रहे थे। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये आपको पहचान बताई थी कि जो वर्ब के बाद में आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी वर्ब को देखकर एक बार ये पहचान कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या पास्ट कंटिन्यूअस का ही है। देखो जिन सेंटेंस में वॉज वर्ब आए उसका अर्थ होता है था, यानी कि सेंटेंस पास्ट का है, और आईएनजी वर्ब में आ जाए यानी कॉन्टिन्यूअस है, तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पैसिव बनाने का रूल क्या होता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बास्केट, तो बास्केट को हम सब्जेक्ट बनाकर स्टार्टिंग में लिखते हैं।
बास्केट एक है, बास्केट एक है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर बॉल्स, बास्केट बॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस हम बना रहे हैं बीइंग, बास्केट वॉज बीइंग। उसके बाद आपकी जो मेन वर्ब है बाई, उसकी थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, बास्केट वॉज बीइंग बॉट। अब क्या रह जाता है आपका, जो हमारा सब्जेक्ट था दिए गए सेंटेंस में, उसे हम ऑब्जेक्ट बनाकर लास्ट में लिख देते हैं। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो एक्टिव पैसिव की फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था कि आपको ये ऑब्जेक्ट का चार्ट लर्न करना है, इनके बिना आप पैसिव नहीं बना पाएंगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देन, और उससे पहले क्या यूज करना है, बाई, क्योंकि हम जितने भी एक्टिव पैसिव करते हैं उनमें ऑब्जेक्ट से पहले बाई लिखते हैं। तो बाई, उसके बाद देन। सेंटेंस हमारा होगा बास्केट वॉज बीइंग बॉट बाय, ठीक है। अर्थ में कोई चेंज नहीं होता वैसे बनाने में, बस केवल हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है। चलिए अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जो कि नेगेटिव सेंटेंस का है, क्योंकि इसमें नोट आया है इसलिए सेंटेंस नेगेटिव। स्ट्रक्चर में सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता, वॉज वर्ब के बाद हम नोट लिख देते हैं। We were not playing football, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सबसे पहले लिखा जाएगा तो क्या होगा, फुटबॉल। अब फुटबॉल एक ही है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, बॉल्स। उसके बाद क्योंकि सेंटेंस नोट है तो नेगेटिव है तो नोट लगेगा। उसके बाद क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है बीइंग लगाएंगे, फुटबॉल वॉज नॉट बीइंग, ठीक है। अब प्ले, प्ले थर्ड फॉर्म होती है, प्ले की थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है, ये फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, तो आपकी प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। फुटबॉल वॉज नॉट बीइंग प्लेड, ठीक है। अब हमारा क्या रह जाता है, ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ सब्जेक्ट है इसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और इससे पहले बाई लिखना है। बाई, बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो सेंटेंस क्या होगा आपका, फुटबॉल वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस, फुटबॉल हमारे द्वारा नहीं खेली जा रही थी, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड है, यानी कि उसमें हु आया है, हु का रूल थोड़ा अलग होता है। तो हु वाला सेंटेंस लिखते हैं सबसे पहले, हु वर सेलिंग दीज बास्केट, ये बास्केट्स कौन बेच रहा था, ठीक है, सेलिंग कर रहा था। तो हु की जगह सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो कि रूल में भी है, हु की जगह हम सबसे पहले लिखते हैं बाय होम, बाय होम। उसके बाद हम पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। बाय होम के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है हम इसे सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसी के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। बास्केट्स प्लूरल वर्ड है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वर्ब, बाय होम वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में एक चीज और भी हमें लिखनी है, क्या, बी, बाय होम वर्ब बी। अब उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट हमने हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख दी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखी है दीज बास्केट। अब हमारी जो हेल्प मेन वर्ब है उसके हम थर्ड फॉर्म सेल, सेल हमारी बेचना फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, सोल्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कंप्लीट हुआ हमारा इस तरीके से, बाय होम वर बीइंग दीज बास्केट्स सोल्ड, इसके द्वारा ये बास्केट बेची जा रही थी। तो इस तरीके से आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और अगर कोई सेंटेंस सिंपल इंटरोगेटिव होता है तो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ दिया गया है, तो आप इसी के बेस पर सेंटेंस बनाए, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद बॉज वर्ब, सब्जेक्ट अगर हो तो, अगर नहीं है तो बीइंग लिख दीजिए डायरेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट।
इस तरीके से आप अपने पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को